नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। फिलहाल हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं सिद्धार्थ कामरे सर, जो कि मुंबई बैंक उपाध्यक्ष हैं और अजीत पवार गुट के नेता हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सर, अजीत पवार दादा के साथ आपका पॉलिटिकल करियर कैसे शुरू हुआ? जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना जून 1999 में हुई, तब से मैं अजीत पवार के साहब जी के साथ में मैं जुड़ा हूँ। अजीत दादा भी महाराष्ट्र में सहकार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरा उनसे ज़्यादा पहले से ही अटैचमेंट उनकी तरफ से मेरा हो चुका था। सर, मुंबई बैंक में आप कार्यरत रहते रहते अजीत दादा पवार से किस तरीके से आपका कांटेक्ट हुआ पॉलिटिक्स में जाने के लिए? क्या कारण थे? आपकी ऐसी कोई मनोकामना थी कि आप लोगों के लिए कुछ करें या लोगों में उभर कर आएँ, एक रोल मॉडल बनकर आएँ, ऐसा कुछ प्लान था आपका? नहीं, वही आपको मैं पहले बताया कि अजीत दादा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ वो महाराष्ट्र राज्य बैंक के भी डायरेक्टर थे, पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के भी वो चेयरमैन थे कई साल। उनको पूरे महाराष्ट्र में जितने भी राजनेता लोग हैं उनसे ज़्यादा जानकारी सहकार क्षेत्र की, बैंकिंग की, ये हमारे अजीत दादा के पास है। और इस कारण मैं जब पॉलिटिशियन में मैं जाना चाह रहा था, तब मुझे लगा कि जिसको सहकार और बैंकिंग का जो अभ्यासु नेता है उसके अंडर ही, उनके हाथ के नीचे ही काम करना, अपना करियर से शुरुआत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे हमारे वैसे फैमिली में कोई राजकीय हमारा कोई ताल्लुकात नहीं था, लेकिन जब मैं बैंक में 1999 में मैं डायरेक्टर बना और तभी पार्टी का भी जन्म हुआ, तो मैं अजीत दादा के साथ में जुड़ा हूँ। वो अब तक मैं अजीत दादा के साथ में हूँ। मैं 1999 में युवक कांग्रेस का मैं ट्रेजरर था, युवक कांग्रेस का मैं जनरल सेक्रेटरी, युवक कांग्रेस का मैं जिला अध्यक्ष था। अब मैं दक्षिण मध्य मुंबई का राष्ट्रवादी कांग्रेस का अजीत दादा का गठ का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और उसी के साथ अजीत दादा के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हम लोग हमारे पार्टी बढ़ाने का काम बड़े अच्छी तरह से राजकीय क्षेत्र से, सहकार क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं सर, महायुति पार्टी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। विधानसभा में महायुति का जो प्रचार हुआ है, और ख़ास करके मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना, ये जो महाराष्ट्र में अजीत दादा ने जो जनसंवाद यात्रा निकाला, उस यात्रा से महायुति को और हमारे पार्टी को बहुत बड़ा उसमें आने वाले चुनाव में फ़ायदा होने वाला है। आज मैं ये अभिमान से कहना चाहता हूँ, मेरे जो बैंक का मैं वाइस चेयरमैन हूँ, उस बैंक में तकरीबन हम लोग 75,000 महिला का, हमारी बहनों का अकाउंट जीरो बैलेंस से खोल दिया है। और इसका लाभ ज़रूर हमको आने वाले चुनाव में मिलने वाला है, उसका फ़ायदा हम लोग उठाने वाले हैं। और भी जो महिलाओं के लिए 3 सिलेंडर की योजना रखी है, वो भी बहुत बढ़िया हम लोग को फ़ायदा देने वाला है। जो कुआं को पंप है वो हम लोग दे रहे। सब दादा की जो योजना है वो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी पॉपुलर हो रही है। और उस माध्यम से हम लोग महायुति की सरकार फिर से आएंगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये महायुति की सरकार आने के बाद फिर से हमारे राष्ट्रीय नेता अजीत दादा पवार इस राज्य के मुख्यमंत्री हो, ये हम भगवान के पास हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर, जिस हिसाब से आपकी तैयारियां चल रही हैं महायुति सरकार की, उस हिसाब से सर आपको क्या लगता है लगभग कितनी सीटें आ सकती हैं? हम लोग तो, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो बताया, हमारी जितनी सीट तो है 60, और उसके ऊपर हमारे जो अपक्ष हम लोग से, जो सहयोगी हम लोग से जो जुड़े हैं, तो हम लोग 75 से 80 सीट की हम लोग मांग किए। और हमें आशा है कि महायुति में तीनों नेता लोग बैठ के हमें एक अच्छा साइजेबल 80-75 के आसपास हमको
टिकट देने वाले हैं और हम लोग 70-75 सीट लड़के हम लोग अच्छा एक परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में दिखाने वाले हैं। सर, जैसा कि लोगों का कहना है कि अजीत दादा पवार जो हैं वो काफ़ी गुस्सैल टाइप के हैं और उनका नेचर कुछ ऐसे एकदम मूडी टाइप का है, तो उस बारे में सर आपका क्या मत है? कैसे आपके संबंध हैं उनके साथ? वो है ना एक गाना, लोगों का क्या कहना कहते रहते हैं, वैसा वो सब गलत फहमी फैलाई चुकी है ये सब अजीत दादा के बारे में। अजीत दादा जैसे कोकर में जो नारल होता है, नारल अंदर से देखो तो मीठा है, वैसे अजीत दादा का स्वभाव है। अजीत दादा एक शिस्त प्रिय नेता है, वो एक शिस्ती से डिसिप्लिन में काम करने वाले नेता है। तो डिसिप्लिन में जब काम करते हैं तो सामने वाला जो काम नहीं करता है तो उसको अजीत दादा एक कड़क स्वभाव के लगते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो चुकी है। मैं आज तकरीबन 25-26 साल से अजीत दादा से जुड़ा हूँ। मैंने तो कभी ऐसा मैंने देखा नहीं कि अजीत दादा गुस्से वाले। अजीत दादा, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अजीत दादा एक शिस्त प्रिय नेता है। आज आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में, मैं महाराष्ट्र की नहीं पूरे हिंदुस्तान में मैं बताना चाहता हूँ गर्व से, आज अजीत दादा सवेरे 6 बजे से रात को 11 बजे तक पब्लिक की सेवा करने के लिए उपलब्ध रहते। आज आप देवगिरी बंगले में देखेंगे तो सवेरे 7 बजे से पूरे महाराष्ट्र से पब्लिक अपनी समस्या लेके आते और अजीत दादा हर आदमी की समस्या सुन के उनका निवारण करने का काम ये करते। तो इस तरह का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करते। तो अजीत दादा के बारे में जो भी आप बोल रहे कि गुस्से वाले, मैं साफ इनकार करता हूँ। अजीत दादा जैसा नेता जो 24/7 काम कर रहा है, उसकी तोड़ पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत भर में कोई नहीं मिलेगा। और सर, आने वाले चुनाव में आप लोगों से क्या अपील करेंगे? आने वाले चुनाव में हम लोग यही कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा ने जो अर्थ संकल्प में योजना महाराष्ट्र के माता भगिनी को और पब्लिक को, जनते को ले दिया है, वो योजना का कायम स्वरूप रखने के लिए महायुति को आपको फिर से बड़ी ताकत से आपको मतदान करना चाहिए। महायुति की फिर से सरकार लानी चाहिए और महायुति की सरकार ये फुले शाहू अम्बेडकर के विचारधारा से चलने वाली ये सरकार है। ये सरकार गरीब की लाश का घटक है, वहाँ तक लाभ कैसा जाए, ये हम लोग, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का धोरण है। पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सभी जाति धर्म को लेके ये हमारी पार्टी चलती है। तो मेरा यही कहना है कि ये जो अजीत दादा ने अंतरसकल में जो योजना लाई लिए, वो योजना पूरे कम से कम और 50 साल अच्छी तरह से चले। इसीलिए फिर से आप लोग महायुति को मतदान करके, भरी तादाद से मतदान करके अजीत दादा को इस राज्य का मुख्यमंत्री बना के आप और भी समस्या छुड़ाने का काम अपन महाराष्ट्र में करेंगे। सर, पॉलिटिक्स को लेकर आगे क्या कुछ प्लान हैं आपके? जैसे कि हमें ये तो मालूम है कि आप सोशल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर लोगों के बारे में और क्या करना चाहते हैं और क्या मनोकामनाएं आपकी लोगों को लेकर? नहीं, पॉलिटिक्स में जब हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग सामाजिक जीवन के साथ काम करते हैं। पॉलिटिक्स में आने का एक ही मकसद था कि सामान्य लोगों की समस्या का निवारण हो, सामान्य आदमी को न्याय मिले। यहाँ जहाँ पे मैं मुंबई शहर की बात करूँ तो आज भी बहुत पिछड़ा दलित समाज यहाँ पे एक सामान्य जीवन जी रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सब मेरा समाज, उनका राहनीमान, ऊंचीमान एक सबके बराबरी के लेवल में काम करे, ये मेरी मन में इच्छा है। और इसीलिए मैं राजनीति में मैं काम कर रहा हूँ और मुझे इस काम में ज़रूर यश मिलेगा। और मैं मेरे समाज और मेरे सब जो बिछड़ा वर्ग है उनको मैं फिर से एक स्टैंडर्ड लेवल लाने का मैं हमारे पार्टी की तरफ से काम करना चाहता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी आपसे कि आपकी जो जीवन शैली है, आपकी जो विचारधारा है, वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के क्या कुछ सिद्धांत हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं और वो आपको मार्गदर्शन करते हैं? मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का तो मैं अनुयायी हूँ। आज
पूरे हिंदुस्तान में नहीं तो पूरे विश्व में बाबा साहब का विचारों का अनुकरण किया जाता है। जो पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नामदार अजीतदादा पवार, माननीय खासदार हमारे प्रांत अध्यक्ष और हमारे कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल भाई पटेल, हमारे प्रांत अध्यक्ष सुनील जी तटकरे साहब, हमारे नामदार छगनराव भुजबल साहब, ये हम लोग फुले शाहू अम्बेडकर के विचारधारा से काम करने वाले हैं और इन नेताओं के मार्गदर्शन के उनके आदेश पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं बाबा साहब का अनुयायी तो हूँ। जब बाबा साहब का एक ही मंत्र था, शिका, संगठित हुआ, संघर्ष करा, और उस माध्यम से हम पूरे समाज का बदलाव, उनके रहनीमान ऊंचीमान बढ़ाने का, उनका कद बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में जो संविधान पे बात की जाती है, जो लोकसभा में संविधान के बारे में नैरेटिव जो पसराया था, वो पूरा इतना झूठा नैरेटिव पसरा था। आज मैं बार बार हमारे राष्ट्रीय नेता कहते कि हम लोग फुले शाहू अम्बेडकर के विचारधारा से चलने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो जाहिर सभा में बोला था, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इस संविधान को कोई हाथ लगाने की ताकत नहीं लगा सकता है। किसी की हिम्मत नहीं है संविधान को हाथ लगाने की। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जाहिर ऐलान है तो हम तो आने वाले हैं। हम बाबा साहब के विचारों से चलने वाले कार्यकर्ता है और बाबा साहब की विचारधारा ये पूरे हिंदुस्तान में चलाने का काम हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, हमारे जैसे सब कार्यकर्ता कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ राजनीति से जुड़ी बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आवाज़ इंडिया पर। धन्यवाद।